हाय गाइस, वेलकम टू सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये है स्कैल्प का कैसे ध्यान रखें सर्दियों में, क्योंकि हम जानते हैं अब सर्दी आ गई है। दिल्ली में टेम्परेचर्स इतने गिर गए हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो कुछ आप में से जो व्यूअर्स हैं उनके स्कैल्प में इचिंग रहती होगी, मे बी पपड़ी बनती होगी, डैंड्रफ गिरती होगी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सोराइसिस के पेशेंट सफ़र करते हैं एवरी विंटर में। जानता हूँ कि हर विंटर में उनके साथ यही होता है। आइए बात करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग अपने स्कैल्प का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम अपने स्कैल्प की न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हैं इन सर्दियों में। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं 3 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए और 3 ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए यदि आप इस समय स्कैल्प में सोराइसिस या स्कैल्प में इचिंग फेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, नंबर 1, अगर आपको पता है कि आपको स्कैल्प में सोराइसिस है, अगर आपको डायग्नोसिस हो चुका है स्कैल्प में सोराइसिस का, तो आपको एक तो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले शैम्पूज़ अपने स्कैल्प में इस्तेमाल नहीं करने हैं। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए आज के बाद से आप बहुत हार्श केमिकल्स अपने स्कैल्प पे नहीं यूज़ करेंगे। उसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट होती है और उसका न्यूट्रिशन कम होता है। सेकंडली, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप बहुत गर्म पानी को अपने सिर पे नहीं डालेंगे। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि सोराइसिस में हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, यानी कि मॉइस्चर बना रहना चाहिए हमारी स्किन का। उससे जो हमारे फ्लेक्स होते हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, एकदम झड़ते नहीं हैं। तो अगर हम बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो वो साथ ही साथ हमारे स्किन का, हमारे स्कैल्प का मॉइस्चर भी हवा में इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प और ड्राई हो जाता है नहाने के बाद। आप ट्राई करें कि आप हेयर ड्रायर यूज़ ना करें। अगर लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं तो डायरेक्टली अपने स्कैल्प में आप हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे तो आपका स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाएगा, उसमें उसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि गुनगुने पानी से नहाएं, बहुत गर्म पानी से नहाना है। एंड थर्ड जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो ये है कि देखिए, जो भी चीज़ ब्लड में आपके सोराइसिस को ट्रिगर कर रही है उसको अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो स्किन पे, स्कैल्प में कहीं ना कहीं वो आके मैनिफेस्ट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेड मीट कंज्यूम करते हैं, मटन कंज्यूम करते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ अगर आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये ट्राई करें कि सर्दियों में आप इनको अवॉइड कर लें, क्योंकि हमें पता है सर्दियों में एनवायरमेंटल ट्रिगर्स रहते हैं, बहुत सारे पोल्यूशन रहता है, स्ट्रेस होता है। इनकी वजह से सोराइसिस के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, वो तो हम करके रखें। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपको पता है कि आपको स्कैल्प सोराइसिस है, आपको पता है कि आपको हर सर्दियों में पपड़ी बनती है, पपड़ी झड़ती है, कपड़ों पे गिरती है, शोल्डर्स पे गिरती है, एम्बैरेसमेंट होती है, तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर अवॉइड करें। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या 3 चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगती हैं, अगर आपको इस चैनल पे मेरी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कुछ कमेंट लिखिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। स्कैल्प सोराइसिस में आपने क्या-क्या प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं अभी तक, आपने क्या-क्या शैम्पू ट्राई करे हैं अब तक, वो कमेंट में बताएँ ताकि बाकी लोग भी आपसे कुछ, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। अब बात करते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए अगर आपके स्कैल्प में सोराइसिस है, अगर आपके स्कैल्प में खुजली है। देखिए, नंबर 1 चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम, जैसे मैंने बताया, मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। आप कोशिश करें कि आपके स्कैल्प में किसी न किसी प्रकार का ऑयल एप्लीकेशन, ऑयल मसाज, ये चीज़ हमेशा बनी रहनी चाहिए। स्पेशली आज के टाइम में जहाँ धूप हमें कम मिलती है, तो एटलीस्ट जो ऑयल एप्लीकेशन वाला पार्ट है, कोकोनट ऑयल हो गया, सौरकर ऑयल हो गया, ये चीज़ आप ज़रूर लगाएँ। इसके अंदर जो हर्बल एप्लीकेशन है, जो हर्ब्स हैं, वो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं और पपड़ी को झड़ने से भी रोकती हैं। स्पेशली खुजली में वो बहुत ज़्यादा मैनेज करती है। इनफैक्ट मैं खुद भी आजकल हर हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार ज़रूर सौरकर ऑयल अपने बालों में लगाता हूँ, क्योंकि धूप नहीं मिल पाती है, ठंडी रहती है, मुझे भी थोड़ा-थोड़ा इरिटेशन रहता है अपने स्कैल्प में। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए कि आप सौरकर ऑयल ज़रूर रात को सोते टाइम लगा लें और सुबह उठ के काम पे जाने से पहले उसको आप शैम्पू से वॉश कर लें। अगर आपके पास संडे को छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, बेस्ट है जिस भी दिन आपकी धूप आती है ना, आप छत पे चले जाएँ, सौरकर ऑयल लगा के 2 घंटे आप उसमें धूप पड़ने दें अपने स्कैल्प में। आप नोटिस करें, एक आपका पूरा हफ्ता, 2 हफ्ता कितना शांति से निकलता है, कितना हफ्ता 2 हफ्ता आपका बिल्कुल क्लियर निकल जाएगा यदि आप सौरकर ऑयल एक बार लगाएं। चलिए, ये तो हुई एक चीज़ कि आपको बालों में क्या लगाना है। सेकेंडली, आप अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव स्कैल्प सोराइसिस भी है तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं, कोल टार कोई भी आपको मार्केट में ओवर द काउंटर मिल जाए, कोल टार शैम्पू, सैलिसिलिक एसिड शैम्पू मिल जाए, उससे क्या होता है कि वो स्किन की जो पपड़ी है उसको वो हटा देता है। 1-2 बार आप शैम्पू वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सौरकर ऑयल या कोई ना कोई हर्बल ऑयल एप्लीकेशन ज़रूर अपने बालों में करें, जिससे कि उसका मॉइस्चर, उसका न्यूट्रिशन बना रहे।
अच्छा गाइस, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस की वजह से इचिंग बहुत हो रही है ना, तो आप अवॉइड करें इचिंग करना, क्योंकि इचिंग करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं। दूसरा, आपकी जो पपड़ी वहाँ से हटती है, वहाँ नीचे आपने नोटिस भी किया होगा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये ज़्यादा खुजली ना करें अगर आपको स्कैल्प सोराइसिस है। आप ट्राई कीजिए कि खुजली करने से अच्छा जो मैंने आपको रिकमेंडेशंस दी हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करिए। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊँ कि सन एक्सपोज़र का क्या रोल है, इसमें मैंने क्यों बताया कि सॉफ्टवेयर ऑयल के साथ आपको सन एक्सपोज़र करना चाहिए। विटामिन डी की सिंथेसिस गाइस, वो सन रेज़ से ही होती है हमारे ह्यूमन्स के अंदर। तो अगर आप विटामिन डी का सिंथेसिस चाहते हैं, तो वो ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्किन सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है, वो विटामिन डी का उसमें एक रोल है। तो अगर हमें एडिक्वेटली सन मिलेगा, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी प्रोड्यूस होगा, जो हमारी स्किन की पपड़ी की बनने की रफ्तार को कम करेगा। इसलिए जब भी आपको आजकल सर्दियों में धूप मिले, प्लीज़ ट्राई करें कि आप घंटा 2 घंटा बाहर बैठ के अपने स्कैल्प में ट्राई करें कि सन ज़रूर आए। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, बाल अगर आपके बहुत लंबे हैं तो आप कटवा लीजिए, छोटे करवा लीजिए। ट्राई कीजिए कि सनलाइट जो है आपके स्कैल्प तक पहुँचनी चाहिए। अगर बाल बहुत लंबे होते हैं तो स्कैल्प तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती, उसकी वजह से भी वहाँ बाल गीले रह जाते हैं, हमारे वहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है, वहाँ पे डैम्पनेस हो जाती है और उसी की वजह से डैंड्रफ और फिर सोराइसिस और बढ़ भी जाता है। गाइस, ये थे मेरे आज के कुछ रिकमेंडेशंस। यदि आप हमसे इलाज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, आप उससे हमें चैट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं, आप सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी, ज़रूर शेयर करें किसी के साथ। अगर घर परिवार में किसी को सोराइसिस है और भी कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, आप किसी और टाइप की वीडियो के ऊपर चाहते हैं कि मैं मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।